राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। धन्य होय माता पिता और धन्य होय कुल गोत्र, सारे सभी मनुष्य की प्रगट ज्ञान की ज्योत, प्रगट ज्ञान की ज्योत। तो रग रग में बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहज ही धुन होत है सार शब्द सुमन अनुसार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कल का वीडियो था समझ के उत्सव मनाएं। समझना क्या है? सब समझाने के लिए तो आए हैं, लेकिन ध्यान रखो कि आपको कोई समझा नहीं सकता। तुम्हें स्वयं समझना होगा। सबसे पहले ये समझो कि तुम एक इंसान हो। हर मानव जाति को ये समझना होगा कि मैं इंसान हूं। जब तुम ये जान जाओगे कि मैं इंसान हूं, तो इंसानियत अपने आप आ जाएगी। ये समझना है आपको। दूसरी बात समझना है, मुझे मानव जन्म क्यों मिला, ये भी समझना होगा। योनियां तो बहुत है, ये समझो, ये जानो कि मुझे मानव जन्म क्यों मिला है। तीसरी बात तुम्हें समझना होगा कि मानव जीवन है क्या। जब आप समझ जाओगे कि मानव जीवन क्या है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जन्माष्टमी है, उत्सव तो सभी मनाते। आज लोग गुरुओं के ऐसे भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने घर का उत्सव छोड़ के और गुरुओं के पास चले जाते उत्सव मनाने। अरे जिसके घर में उत्सव नहीं है वो बाहर क्या उत्सव मनाएगा? पिकनिक जरूर मनाएगा। उसके जीवन में कभी उत्सव मन ही नहीं सकता। वो भटका हुआ प्राणी है। हाँ, गुरु दरबार में जरूर भीड़ होगी। वहां का उत्सव, भीड़ का उत्सव आपको कभी शांति नहीं देगा। आपके अंदर उमंग नहीं जागेगी, आनंद नहीं आएगा। थोड़ी देर का हो सकता है आनंद आ जाए, मिलना जुलना हो जाए, लेकिन भ्रम है। क्योंकि अभी तुम समझदार नहीं हो।
मानव तन एक साधन है। मानव तन की एक आवश्यकता है। शरीर की पुष्टि के लिए भोजन आवश्यक है, ये समझो। इस साधन रूपी शरीर, इस रथ को चलाने वाला मन है, सारथी मन है, जो समस्त इंद्रियों पे अपना आधिपत्य जमाए रखता है। बिना मन के आप एक कदम भी नहीं आगे जा सकते। तो आप समझो मन क्या है। शरीर साकार ब्रह्म है और मन निराकार ब्रह्म है। मन की शुद्धि, मन का उत्सव भजन से मनेगा। शरीर की पुष्टि अन्न से होगी, मन की पुष्टि मन से होगी, मंत्र से होगी। और इन दोनों से परे, साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म से परे एक आत्मा ब्रह्म भी है, जिसे लोग कहते हैं आत्मा राम, आत्मा की आवाज। एक मन की आवाज है, एक आत्मा की आवाज। एक मन का मिलन है, एक आत्मा का मिलन है। सांसारिक लोगों से हम मिलते हैं तो मन से मिलते हैं, मन से विचार मिलता है तो हमारा संबंध रहता है। लेकिन जो हमारा परिवार होता है, हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, घर के सदस्य हैं, माँ हैं, बाप है, इनसे आत्मिक संबंध होता है। इनसे आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ होता है। तो हमें ये समझना होगा, शरीर, मन और आत्मा। मन मंत्र से पुष्ट होगा और आत्मा काय से पुष्ट करोगे, पता है? आत्मा को ना आपके भोजन से मतलब है, ना आपके मंत्रों से मतलब है। आत्मा की शांति शारीरिक गुरु आपको कभी दे ही नहीं सकता। आत्मा की चर्चा करते सब हैं, लेकिन आत्मा को जानना, और जो आत्म तत्व को जान जाएगा, जो आत्म तत्व को पहचान जाएगा, पहला लक्षण होगा, जो आत्म तत्व को जाने जाएगा उसके अंदर सबको समझने की कला आ जाएगी। आत्म तत्व को जानने वाला आत्मदर्शी संत कहा जाता है, क्योंकि उसने तत्व से जाना है, तो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। हजारों करोड़ों में घूमोगे, चर्चा तो करते मिलेंगे लोग, लेकिन उन्हें आत्मदर्शन नहीं हुआ। कई लोगों का जीवन बीत गया, आत्मबोध नहीं हुआ। लेकिन आत्मबोध की चर्चा करते हैं और बस उसकी चर्चा कर करके अपना व्यापार खड़ा करते हैं। व्यापारियों से बचो। जो स्वयं में सद गया है, जो स्वयं को जान गया है, वही तो साधु है। आज हम बेश और मीठे मीठे तर्कयुक्त वचनों को सुन के फंस जाते हैं, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। अज्ञानी लोग बहुत जल्दी फंसते हैं, लालची लोग फंसते हैं, क्योंकि वो अपनी कामना लेके जाते हैं, शायद गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, हमारी कामना पूरी हो जाए। तो लालची लोग फंसते हैं। लेकिन वास्तव में जो समझदार है, जो समझना चाहता है, मानव जीवन क्यों मिला, मानव जीवन क्या है, हमारा मन बुद्धि चित्त क्या है,
और इन सबको चेतन करने वाला आत्मा राम कौन है? जब आत्मा राम को समझ जाओगे उस दिन आप को कोई प्रयास नहीं करना होगा, कहीं नहीं जाना होगा, किसी गुरु के पैर नहीं दबाना होगा, किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपका गुरु बाहर नहीं, आपका गुरु अंदर आत्मा रूप में बैठा है। लेकिन उसे समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि वो दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। वैसे आत्मा का अस्तित्व तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सूर्य है, आपने देखा है कि सूर्य के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब मौसम बदलता है, कोहरा पड़ता है, तो सूर्य दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरीके से हमारी आत्मा है, जिसे काम ने, क्रोध ने, इच्छाओं ने, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये ऐसे अंधेरे बादल हैं, इन्होंने उस आत्मा के प्रकाश को ढक रखा है। और उस प्रकाश को हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधेरा बहुत है। हमने आगे के वीडियो में आपको बताया था कि अंधेरा बुरा नहीं है, अंधेरा बहुत अच्छा है। कोयले से ही हीरा पैदा होता है, अंधकार से ही ब्रह्म पैदा होता है। अंधकार ही शक्ति है, वही परमात्मा है। प्रथमो प्रवेशा महानिशायाम। कोई भी योगी होगा, प्रथम प्रवेश उसका अंधकार में ही होगा। तो आपको 3 चीजें जानना पड़ेंगी। शरीर क्या है, मन क्या है, और इसको चेतन करने वाला आत्म तत्व क्या है। ये 3 चीजें आज के वीडियो में आपको बताता हूं। आत्मबोध भी करा दूंगा। जिस दिन तुम आत्मा को जान जाओगे, उसी दिन तुम हंस बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। हंस विवेकशील होता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इसी तरीके से आप ज्ञान और अज्ञान दोनों को अलग अलग कर दोगे जिस दिन आप हंस बन जाओगे। और जिस दिन आप हंस बन जाओगे, आत्मबोध हो जाएगा, तब तुम परमात्मा से मिल पाओगे, सत्य से मिल पाओगे। तब तुम्हारा सत्संग शुरू होगा। अब तुम सत्य के भक्त बन गए। अभी तुम भक्त नहीं हो, विभक्त हो, माया के भक्त हो, देहधारी गुरुओं के भक्त हो, साकार निराकार के भक्त हो। अभी आप बहुत पीछे हो। परमात्मा न साकार है न निराकार है। परमात्मा इन दोनों से परे है, ज्ञान से परे, अज्ञान से परे। वो परम ज्ञान है। आत्मा कमजोर क्यों है? आत्मा के बादल कब छटेंगे? जब आत्मा को पुष्ट करोगे। आत्मा पुष्ट होती है सत्य से, परमात्मा के सानिध्य से। जिस दिन तुम्हें परमात्मा का सानिध्य हो जाएगा, रामायण की चौपाई आपको सार्थक लगने लगेगी। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म को तब नाशौ तबहि।
तुम सम्मुख हो जाओगे सदके परमात्मा के। करोड़ों करोड़ों जन्म जो है ना, चाहे आप पापी हो चाहे आप धर्मात्मा हो, एक तरफ रख दिया जाएगा और परमात्मा तुम्हें पकड़ लेगा। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः।